हेलो गाइस, माय नेम इज राहुल कुमार तिवारी और तेजस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि तेजस एकेडमी ने एक अभियान चला रखा है ना। अभियान क्या है कि इस बार सीजीपीएससी पर प्रहार, है ना। हम क्या कर रहे हैं, प्रहार करते रहे किस पे, डायरेक्ट सीजीपीएससी पर, ठीक है। और इसी अभियान के तहत हमने क्या किया है, एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है ना। और इस क्रैश कोर्स में जो है हम आपको सारे सिलेबस प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। इसी क्रैश कोर्स में जो है एप्टीट्यूड और रीजनिंग का पोर्शन भी है जो कि मैं ले रहा हूं। आज का जो चैप्टर है वो है एजेस पर, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे, एजेस के क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और आते हैं, ठीक है। देखिए मैंने एजेस को है डिफरेंट टाइप में पहले डिवाइड कर रखा है कि उसके कितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और कितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने उनको क्या है अलग अलग टाइप में डिवाइड कर रखा है। तो पहले टाइप का क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो मैं क्या करूंगा, अपने एक अलग मेथड से बताऊंगा, ठीक है। आपने आज तक क्या क्या होगा, आपने जो है एजेस के क्वेश्चन जो है एक्स और वाई एग्ज्यूम करके बनाए होंगे, है ना। आज तक यही करते हैं हम लोग। हम क्या करते हैं, एक्स या वाई एग्ज्यूम कर लेंगे, फिर उसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, आपको बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है ना। बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाता है। और अगर इस कैलकुलेशन करते करते कहीं प्लस माइनस का मिस्टेक हो गया तो होता क्या है कि आपके आंसर भी गलत हो गए और आपके टाइम भी क्या हो गए, बर्बाद हो गए, है ना। और आपको पता है कि कंपटीशन एग्जाम क्या है, कंपटीशन एग्जाम जो है सिर्फ मैनेजमेंट का खेल है। किसका, टाइम मैनेजमेंट का, है ना। अगर आप वहां टाइम मैनेज करके अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो आपके जो है क्वालिफाइंग होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो हम भी क्या करेंगे, हम उसी टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ये एजेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए कि मेरा टिक क्या है। तो पहले मैं क्वेश्चन बता दूं, टाइप 1 के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि 8 years ago द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ प्रवीण एंड नवीन वाज 3:2:3। क्लियर। इफ द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 5:6, what will be the total of their present ages। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझ गए। एक बार हिंदी में देख लेते हैं, ठीक है। हिंदी क्या बोल रहा है, 12 साल पहले प्रवीण और नवीन को आयु का अनुपात 2:3 था। क्लियर। अब क्या बोल रहा है, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या हो जाए, सॉरी उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 5:6 है, तो उनकी वर्तमान आयु का कुल योग क्या होगा। क्वेश्चन देख लिया आपने, समझ आ गया। अब देखिए इसको बनाना कैसे है। तो मैं पहले क्या करूं, इसको थोड़ा सा छोटा करके साइड कर लेता हूं। विजिबल है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, मैं अपने मेथड से बना रहा हूं, ठीक है। अब क्या होगा, हमने क्या करना है, पहले ये देख लेते हैं कि इसमें बात किसका किसका हो रहा है। बात क्या हो रहा है, भूतकाल और वर्तमान का, यही हो रहा है। हम बात हो रहा है पास्ट की और प्रेजेंट की, ठीक है। तो मैंने यहां क्या कर लिया, यहां पे मैंने पास्ट लिख लिया और यहां पे प्रेजेंट लिख लिया। क्लियर। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 12 years अगो, ठीक है, 8 नहीं 12 है, 12 years अगो प्रवीण एंड नवीन का जो आयु का अनुपात है क्या है, 2:3 है। तो पास्ट की बात कर रहे हैं, तो पास्ट में जो है प्रवीण और नवीन की आयु का अनुपात क्या है, 2:3, 2:3 में है। क्लियर। हमने क्या किया, सिर्फ अभी क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि वर्तमान में उनके आयु का अनुपात क्या है, 5:6 है। क्या है, 5:6 है। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, वर्तमान में उनके आयु का अनुपात क्या हो गया, 5:6 हो गया क्या। क्लियर चल रहा है। अब देखिए, अब वो बोल रहा है कि कितने साल पहले गए थे हम लोग, क्या बोल रहे हैं, 12 साल पहले गए थे पास्ट में, 12 years अगो या फिर 12 साल पहले। क्लियर। अब देखिए अब हमको करना क्या है, हमको क्या करना है, इनके जो पास्ट और प्रेजेंट के जो अनुपात है, जो रेशियो है, उनमें डिफरेंस फाइंड करना है। क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं प्रवीण की बात करूं तो प्रवीण के पास्ट और प्रेजेंट में डिफरेंस क्या हो रहा है, 3 का हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये रेशियो में तो क्या मैं इसको R लिख सकता हूँ, 2R, 3R, 5R, 6R, है ना, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। तो मैं इसका डिफरेंस क्या हो गया, 3R हो गया क्या। क्लियर। अगर मैं नवीन की बात करूं तो नवीन का डिफरेंस भी क्या हो गया, 6 - 3R क्या हो गया, 3R। क्लियर हो रहा है। अब बताइए
इनके डिफरेंस क्या है 3R हो गए। और ये बताइए कि ये क्या था, पास्ट और प्रेजेंट में कितने साल का गैप है, 12 साल का गैप है ना, 12 ईयर का गैप है। तो अब बताइए क्या ये 3R जो है आपके 12 ईयर के इक्वल हो गया क्या, है ना? क्यों? क्योंकि इनके जो है पास्ट और फ्यूचर के पास्ट और प्रेजेंट के जो एजेस में है इतना का रेशियो आ रहा है, 3R का गैप आ रहा है, और वैसे ही पास्ट और प्रेजेंट के गैप में इसमें कितना बता रहा है, 12 साल का गैप बता रहा है। तो इसी तरह से ये 3R जो है आपके 12 के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? तो यहां से जो है R की वैल्यू आपकी क्या निकल गई, 4, है ना, 3 4 जा क्या 12, तो R की वैल्यू क्या निकल गई 4। अब जब R की वैल्यू निकल गई तो फिर दिक्कत क्या है, आपको क्या करना था, आपको जो है प्रेजेंट वैल्यू निकालना था ना, प्रेजेंट एज निकालना था। तो भाई प्रेजेंट एज क्या है प्रवीण का 5R, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रवीण की प्रेजेंट एज 5 × 4 = 20। क्लियर? वैसे नवीन की बात करूं तो नवीन का प्रेजेंट एज क्या था 6R, तो नवीन का क्या हो जाएगा 6 × 4 = 24, है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन जो है आपका बोल रहा था, सॉरी क्वेश्चन आपका बोल रहा था क्या, कि उनकी वर्तमान आयु का कुल योग क्या होगा। क्या बोल रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का कुल योग क्या होगा। ठीक है, तो आप देखिए उनकी एजेस क्या आ गई थी 20 और 24, तो उनको क्या करना था, सम करना था, प्लस करना था, तो उनकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, उनकी वर्तमान आयु का कुल योग हो जाएगा 20 × 24 = 44। तो आपका जो सी जो ऑप्शन है क्या, ऑप्शन सी जो है आपके सही हो जाएंगे 44। समझ आ रहा है क्या हो रहा है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, उनके रेशियो से एक रिलेशन बना रहे हैं, उनके रेशियो से एक रिलेशन बना रहे हैं, और वहां से उनके रेशियो में से जो आर की वैल्यू छुपी होती है वो निकाल लिए, उसके बाद जो उनके प्रेजेंट एज निकाल के जो भी क्वेश्चन बोला है वहां से हम क्या कर रहे हैं, उनके आंसर निकाल ले रहे हैं। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, वहां से आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ राजेश एंड प्रतीक इज 11:9। क्लियर? क्या बोल रहा है, राजेश और प्रतीक का रेशियो क्या है, 11 और 9 का है। क्लियर? अब क्या बोल रहा है, आफ्टर 4 ईयर देयर एजेस विल बी इन द रेशियो ऑफ 15:13। क्या बोल रहा है कि 4 साल बाद उनके रेशियो क्या हो जाएगी, 15 और 13। क्लियर? अब क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ सम एंड फाइंड द रेशियो ऑफ द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ राजेश एंड प्रतीक। क्लियर? क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझ आ गया। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है कि राजेश एंड प्रतीक की वर्तमान आयु का अनुपात 11:9 है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु 15:13 के अनुपात में होगी। ठीक है, राजेश एवं प्रतीक के वर्तमान युगों के योग और अंतर का अनुपात ज्ञात कीजिए। समझ आएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन को जो है मिनिमाइज कर लेता हूं। अब देखिए अब हम केस में क्या डील करेंगे, अब जो दिया है हम क्या बोलते थे, हम डील किस में कर रहे हैं, हम डील कर रहे हैं रेशियो पे, है ना। अब बताइए पहला रेशियो क्या दिया है, अब रेशियो के इसमें दिया है प्रेजेंट और फ्यूचर का दिया है क्या, है ना। प्रेजेंट में क्या बोल रहे हैं, राजेश है एक प्रतीक है ना। प्रेजेंट में जो है राजेश और प्रतीक का रेशियो क्या है, 11:9 का है। क्लियर? अब बताइए फ्यूचर में क्या, 15 और 13 का रेशियो है, 15:13, है ना। अब बताइए बोल क्या रहा था वो बोला है कि 4 वर्ष बाद, मतलब 4 ईयर आफ्टर, है ना, आफ्टर 4 ईयर। ठीक है, तो क्या हो गया, प्रेजेंट और फ्यूचर में कितने साल का गैप है, 4 ईयर का गैप है क्या, 4 साल का गैप है क्या। ठीक है, वो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैंने क्या बोला, अब क्या करना है, अब आपको जो है उनके प्रेजेंट और फ्यूचर में जो उनके रेशियो थे उनकी डिफरेंस फाइंड आउट करना है, यही बोला था। तो ये पहले तो इनको 11R 9R 15R 13R लिख लेते हैं। अब मैं इनकी डिफरेंस की बात करूं, तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 4R आ रहा है क्या, और 15 में 11 माइनस करेंगे तो 4 ही आता है। क्लियर? अब देखिए इसकी डिफरेंस की बात करूं तो क्या आ रहा है, 4R, इसका भी आ रहा है क्या, है ना। देखिए जब भी आप इनके डिफरेंस निकालेंगे तो ये जो डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अगर इक्वल नहीं आया तो क्या करेंगे, वो जो हमारे टाइप 2 के क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको मैं टाइप 2 में डिस्कस करूंगा, है ना। अभी क्या हो गया, अभी तो हमारे क्वेश्चन में इक्वल आ रहे हैं वैल्यू। देखिए अब इक्वल आ गया तो क्या इस 4R को मैं जो 4 साल का गैप था उसके इक्वल लिख सकता हूं क्या। क्लियर? तो मैंने क्या किया, इस 4R को 4 साल के गैप के इक्वल कर दिया।
है ना। तो यहां से आर की वैल्यू क्या आ गई, आपकी आर की वैल्यू आ गई 1। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या पूछा, आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि राजेश और प्रतीक के वर्तमान योग के योग और अंतर का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। तो पहले मैं उनके प्रेजेंट में राजेश और प्रतीक का एज क्या है वो निकाल लेता हूं। तो राजेश का क्या था, 11R था। क्या था, 11R था। तो जब 11 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 11 में जो है 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 11, और प्रतीक क्या था 9R था, 9 तो क्या होगा 9। तो इनके एजेस क्या हो गए, प्रेजेंट एजेस 11 और 9 हो गए। क्लियर। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि उनके योग और अंतर का रेशियो फाइंड करना है। तो उनके योग क्या हो गए, इनको आप जोड़ोगे 11 और 9 को, और 11 और -9 करेंगे तो इनका ही रेशियो पूछ रहा है ना। तो 11 और 9 को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 20 आ रहा है क्या, और माइनस करने पे 2 आ रहा है ना। तो 2 10 जा क्या होता है आपका 20 होता है। तो 10 क्या है आपका, 10 इज योर आंसर। तो ऑप्शन बी क्या हो गया आपके राइट हो गए। क्लियर। ऑप्शन बी क्या, 10 इसके क्या होंगे आंसर होंगे। तो आपको जो है एक्स और वाई लेके बनाने की जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है, यहां से छोटा सा जो है उनके रेशियो पे जो है एक रिलेशन बनाना है और आपको आंसर ले आना है। ठीक है, समझ आ रहा है इजी। चलिए अब इसके जो है टाइप 2 के क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया टाइप 1 के क्वेश्चन में, क्या किया, जब हम उनके जो है रेशियो का डिफरेंस निकाल रहे थे तो उनके डिफरेंस क्या आ रहे थे, सेम आ रहे थे, है ना। तो सेम आ रहे थे तो बन जा रहा था। अब क्या होगा, अब उनके डिफरेंस क्या होंगे, सेम नहीं आएंगे, उनके डिफरेंस सेम नहीं आएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ P एंड Q इज 8:5। ठीक है, 6 ईयर आफ्टर 6 ईयर देयर एजेस विल बी इन द रेशियो ऑफ 3:2, है ना। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ P। क्लियर। अब देखिए इसको हिंदी में बोलूं तो P एंड Q के वर्तमान युग का अनुपात क्या है, 8:5 है। ठीक है, उसी तरह 6 साल के बाद उनकी आयु क्या हो गया, 3:2 के आयु के अनुपात में होगी। तो बोल रहा है कि P की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि P की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए मैं क्या बोलूंगा, आपको मेरे फंडे चेंज नहीं होंगे। हम आज तक जैसे बनाते आए हैं हम क्या करेंगे वैसे ही बनाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, हमने क्या है फंडे चेंज नहीं करने अपने को। अब बताइए मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले किस पे बात कर, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहा है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे प्रेजेंट, सॉरी तो ये हो गया फ्यूचर, है ना। बात किसकी कर रहे, P और Q की, है ना। P और Q की बात करिए। अब देखिए इनके जो है वर्तमान में प्रेजेंट में इनके अनुपात क्या थे, 8:5 यही था। उसके बाद फ्यूचर में कितने हो जा रहे हैं बोल रहे हैं 3:2, यही बोल रहे हैं। अब बताइए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अब बोल रहा है कि बताइए कि वर्तमान में उन P की आयु क्या होगी, है ना। तो हम भी वही करेंगे। अभी तक क्या करें, देखिए कितने साल बात का गैप था, ये 6 ईयर की बात कर रहा है। कितने साल की, 6 ईयर की बात कर रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले तो इनका डिफरेंस चेक करेंगे कि क्या इनके डिफरेंस क्या है, सेम है क्या। क्या करेंगे कि इनके डिफरेंस चेक करेंगे क्या है कि इनके डिफरेंस क्या है, सेम है कि नहीं। तो देखिए इनके डिफरेंस आ रहे हैं 5R, क्या आ रहा है इनके डिफरेंस 5R, और इनके डिफरेंस क्या आ रहे हैं 3R आ रहे हैं। इनके डिफरेंस क्या आ रहे हैं 3R आ रहे हैं। तो मैंने क्या बोला था कि इनके डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, बट यहां सेम आ नहीं रहा है। तो अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे अब इनके डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। इनके जो प्रेजेंट और फ्यूचर में जो उनके रेशियो है उनके बीच डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जब इनके बीच डिफरेंस फाइंड आउट करो तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है क्या, क्लियर। और इनके बीच डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, जो डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे उसको क्या कर देंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इस 3 को इसके साथ और इस 1 को इसके साथ। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नया रेशियो आएगा। क्या आएगा, नया रेशियो आएगा। नया रेशियो क्या हो जाएगा, जब 1 को मल्टीप्लाई करोगे 8R के साथ तो 8R, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5R। ये क्या था आपका प्रेजेंट था क्या, क्लियर। अब जब इसको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9R, और क्या हो जाएगा 6R। ये भी क्या था, फ्यूचर था, है ना। अब प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच कितने साल का गैप है, 6 ईयर का गैप है। अब डिफरेंस चेक कीजिए।
अब देखिए, अब जब भी इसे करेंगे ना तो 100% आपके डिफरेंस आप क्या आएंगे, सेम आएंगे। क्या आएंगे, डिफरेंस आपके क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो अब डिफरेंस चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ रहा है क्या, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है कि इनके बीच की डिफरेंस। क्लियर। अब ये 1 आर किसके इक्वल है, 6 साल के गैप के इक्वल है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1 आर इज इक्वल टू क्या, 6। तो आर क्या आ गया आपके 6, आर क्या आ गया आपके 6। तो आर की वैल्यू का पुट कर दीजिए। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, पी की वर्तमान आयु फाइंड करनी थी, है ना। तो पी के वर्तमान आयु क्या है आपका, 8 आर है क्या, 8 आर है। तो पी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 8 इंटू 6 मीन्स क्या, 48। 8 6 क्या होती है, 48। तो इसी तरह के इसके ऑप्शन सी 48 क्या हो गए आपके, राइट आंसर हो गए। क्लियर, समझ आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके 48 क्या हो गए, इसके राइट आंसर हो गए। तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, और इसको मैं अब समझ आ गया, थर्ड क्वेश्चन। क्लियर। अब देखिए इसी के जो है फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसके फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टफ कर देगा, ठीक है, थोड़ा सा क्या कर देगा, 1 लेवल अप कर देगा, है ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रही है, देखिए अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एज ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, है ना। क्या बोल रहा है कि ए जो है बी के डबल है ना। और 12 साल अगो, मतलब 12 साल पहले क्या हो गया, ए वॉज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज बी। क्या बोल रहा है कि ए क्या है, 5 टाइम ओल्ड है किसके, बी के, यही बोल रहा है। अब देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो मैंने बोला कि भाई हमको तो रेशियो चाहिए, हमको क्या चाहिए, रेशियो चाहिए मेरे फंडे बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले रेशियो के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। देखिए अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन क्या दिया कि ए क्या है, ट्वाइस ऑफ बी, बी की जितनी एज है उसके क्या है, ए डबल एज का है, ट्वाइस बोल रहा है, ठीक है। तो क्या यहां से बी को इधर शिफ्ट करके मैं बी को जो है यहां से मैं बी को जो है यहां से मैं शिफ्ट करके इधर ले लूं, ठीक है। बी को मैं जो है यहां से शिफ्ट करके इधर ले लूं तो ये रेशियो आ गया क्या, ए और बी का 2:1। क्लियर। वैसे जो है 12 साल पहले, मतलब पास्ट में चले गए हम, तो 12 साल पहले में क्या बोल रहा है कि ए वॉज 5 टाइम्स एस ओल्ड एज बी, मतलब क्या है, बी जितने साल का था उसके 5 टाइम्स क्या है, ए है, क्या 12 साल पहले। तो वही लिख लेते हैं हम। क्या करेंगे, ए क्या था आपका, ए जो है 5 टाइम्स था बी का। तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर जो है मैं बी को जो है इधर शिफ्ट कर देता हूं भाई, फी को क्या करता हूं मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है। तो क्या फिर से मेरे को रेशियो आ गया क्या, ए और बी के बीच आ गया। हमको तो यही चाहिए, रेशियो ही चाहिए। जब रेशियो आ गया तो फिर क्वेश्चन में बचा ही क्या, रेशियो आ गया। पहला रेशियो क्या हो गया, प्रेजेंट का रेशियो आ गया आपका 2:1, और पास्ट का आ गया क्या, 5:1 आ गया। अब क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए पहले क्या था, ए और बी की बात कर रहे हैं ना, तो ए और बी, ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट। ए और बी का रेशियो क्या है प्रेजेंट में, 2:1 है क्या, 2R:1R। क्लियर। वैसे पास्ट में क्या है, 5R:1R। क्लियर हो रहा है, डाउट क्लियर हो रहा है, समझ रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, 5R:1R, है ना। अब क्या करेंगे, अब देखिए आपके जो हैं इनके गैप चेंज कर से वो करना है, क्या करना है, गैप चेक करना है कि इनके गैप क्या इक्वल है कि नहीं, ठीक है। जब आप गैप देखेंगे तो इनका गैप क्या आ रहा है, 3R आ रहा है, क्या आ रहा है, और बट इनका गैप तो 0 हो जा रहा है, इनका डिफरेंस क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि मैंने बताया था कि अगर उनके डिफरेंस सेम आए तो हमारे काम बनेंगे, अगर उनके डिफरेंस जो है अलग अलग आ जाए तो हमको क्या करना पड़ेगा, उनके डिफरेंस को सेम बनाना पड़ेगा, बोला था। वही चीज अब हम यहां करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको मैं और छोटा, अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इनके डिफरेंस को क्या बनाऊंगा मैं, सेम बनाऊंगा, इनके डिफरेंस को क्या बनाऊंगा मैं, सेम बनाऊंगा, ठीक है। तो सेम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, अब जो है मैं इनके डिफरेंस फाइंड आउट करूंगा, किसके, 2R और 1R, 5R 1R। अब क्या करेंगे, इनके और इनके डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो इनके डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहे हैं क्या, क्लियर, और इनके डिफरेंस क्या आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो मैं क्या करता था, इनके डिफरेंस 1, इनके डिफरेंस 4 आ रहा है, इसको क्या करते थे हम लोग, इसको हम लोग कर देते थे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो नया रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका रेशियो आ जाएगा 8R
4R। जब 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 5R 1R। क्लियर। अब ये क्या था, ये आपका था प्रेजेंट, ये आपका था पास्ट, है ना। और इनके बीच का गैप कितना है, इनके बीच का गैप है क्वेश्चन में 1 मिनट 12 साल। इनके बीच का गैप कितना है 12 साल। इनके बीच का गैप कितना है 12 साल। तो मैंने क्या कर दिया, इनके बीच का गैप लिख दिया 12 साल। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन में अब कुछ नहीं रखा, अब बन जाएगा कैसे। अब मैं इनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट कर रहा हूं, कितना आ रहा है 3R आ रहा है, क्या आ रहा है। अब इनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट कर रहा हूं, कितना आ रहा है 3R आ रहा है, क्या आ रहा है। और यही थी यार, जब क्या बोल रहा हूं, अगर इनके डिफरेंस सेम आ जाए तो क्या होता है, उसको हम डायरेक्ट जितने साल का गैप है उसका क्या कर देते थे, इक्वल कर देते थे। क्लियर, यही करते थे। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 3R किसके इक्वल हो जाएगा, 3R आपके इक्वल हो जाएगा 12 का होगा। तो यहां से R की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4। R की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब जब R की वैल्यू 4 आ गई तो आपको पूछा क्या था क्वेश्चन में, वो निकाल लीजिए। आपको क्वेश्चन में पूछा था क्या कि A की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो A की वर्तमान आयु क्या है, A की वर्तमान आयु आपकी जो है क्या है 8R है, क्या है 8R है। तो जब 8 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके आंसर क्या हो जाएगी 32 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 32। अब देखते हैं ऑप्शन में 32 है कि नहीं। यस, आपके आंसर क्या हो जाएंगे, अब आपके आंसर हो जाएंगे सी, क्या 32। समझ आ रहा है क्या बोल रहा है कि एक ही वर्तमान है वो फाइंड करना, तो हमने क्या कर दिया आंसर सी क्या हो गया, उसके आंसर होंगे। कोई डाउट है, इजी। हम क्या कर रहे हैं, देखिए हमको क्या करना है, थोड़ा सा क्या केयर करना है कि उनके डिफरेंस क्या हो, सेम हो। अगर डिफरेंस सेम नहीं होंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। और कैसे बनाना है मैंने वो भी बता दिया, ठीक है। उसके बाद जब डिफरेंस सेम हो जाए तो वहां से R की वैल्यू निकाल के आपको जो भी क्वेश्चन में पूछा है वो आप क्या कर देंगे, इजिली बता देंगे। क्लियर। चलिए अब एक बार उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन आर इन द रेशियो ऑफ क्या 3:1, है ना। आफ्टर 20 ईयर द रेशियो बिकम 2:1। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर, समझ आ गया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है 3:1 है ना। 20 वर्ष के बाद क्या हो गया उनके अनुपात 2:1 हो जाता है, यही। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है ये पूछ रहा है। आ गया क्वेश्चन, समझ आ गया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको पहले तो छोटा कर लूं मैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि वर्तमान में प्रेजेंट में जो है, सॉरी ये विजिबल नहीं होगा, प्रेजेंट में जो है उनके रेशियो क्या है 3:1 है, किसके, फादर और सन के बीच। क्लियर, यही बोल रहा है उनके वर्तमान में उनके एजेस क्या है, रेशियो में कितने रेशियो में 3:1 में है, ठीक है। अगर बात करें किसकी 20 साल के बाद, मतलब फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर मतलब कितने साल की बात बोल रहे हैं, 20 साल की बात बोल रहा है, ठीक है। फ्यूचर में उनका रेशियो क्या हो जा रहा है 2:1 हो जा रहा है, क्या क्लियर। अब मैं इसको पहले R के फॉर्म में लिखूं 3R 1R 2R 1R, है ना। अब देखिए अब मैंने क्या बोला आपको, क्या करना है डिफरेंस चेक करना है, क्या करना है डिफरेंस चेक करें। तो डिफरेंस जब चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1R, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस आपका आ जा रहा है 0। क्या आ जा रहा है 0। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इनके बीच के डिफरेंस क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो हमको क्या करना है, इनके बीच के डिफरेंस को क्या करना है, सेम बनाना है। क्लियर। तो मैंने आपको सेम बनाने के लिए भी आपको क्या कर दिया था, आपको बता दिए थे फंडे। आप क्या करेंगे, अब आप जो है क्या करेंगे, इनके बीच की डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो जब इनके बीच की डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 2, यहाँ पे क्या आ गया 1। अब क्या कर देना है आपको, अब आपको कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। जब अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है एक नया रेशियो आ जाएगा। क्या रेशियो आ जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ऊपर का तो 3R ही रहेगा, ये 1R ही रहेगा। जब यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4R हो जाएगा और ये 2R हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया। अब देखिए ये क्या था, ये आपका प्रेजेंट था, ये आपका फ्यूचर था। इनके बीच का गैप कितना है 20 का गैप है। अब देखिए इनका आप निकालेंगे डिफरेंस। क्या निकालेंगे डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस क्या आ गया 1R। क्या इनके बीच का भी गैप आ रहा है क्या 1R
आ रहा है। तो जब मैंने क्या बोला, अगर ये सेम आ जाए तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, आर की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 1r इज इक्वल टू क्या, जितने साल का गैप था, 20 साल का गैप था, 20 ईयर का गैप था, तो हमने क्या लिख लिया 20 लिख लिया। तो यहां से आर की वैल्यू आपकी आ गई 20, क्या आ गई 20। तो भाई आप क्या बता, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो भाई पिता की वर्तमान आयु क्या 3r है क्या, है ना, प्रेजेंट, और ये भी फादर का तो चल रहा है, तो क्या 3r है क्या। तो पिता की जो वर्तमान आयु हो गई वो क्या हो गई आपकी 20 × 3 मीन्स 60 ईयर, क्या हो गए 60 ईयर हो गए। ठीक है, 60 साल के हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन में बोलूं तो 60 साल के इनके हैं, यस, आपके ऑप्शन क्या है ए, 5 का आंसर क्या हो गया ए, क्या 60 ईयर। समझ आ गए। हमने क्या किया है, हमने अभी तक जब 2 टाइप्स के क्वेश्चन कर लिए, है ना। एक टाइप क्या था, जब उनके डिफरेंस जो है एक ही बार में सेम आ जा रहा था। अब क्या क्वेश्चन तक कर लिया मैंने कि उनके डिफरेंस जो है सेम नहीं आ रहा था, उनको सेम करके जो है वैल्यू निकाल लेते थे। ठीक है, अब समझ आ गया। अब देखिए इसके टाइप 3 में क्या क्वेश्चन है, टाइप 3 में क्या क्वेश्चन है। ठीक है, टाइप 3 का क्वेश्चन जो है इस टाइप को पूछ सकता है क्या, कि द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड मदर इज 3:2, क्लियर, एंड दैट द ऑफ मदर एंड द सन इज 3:2, क्लियर। आप क्या बोल रहे हैं, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ द सन इज 20 ईयर देन द फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, क्लियर। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है अब अलग क्वेश्चन है, ठीक है, टाइप 3 का क्वेश्चन है ना। अब इनके क्या क्वेश्चन है, अगर हिंदी में पढ़ दूं तो हिंदी में बोल रहा है कि पिता और माता के वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। ठीक है, उसी तरीके से माता और पुत्र का अनुपात क्या है 3:2 है। ठीक है, यदि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है 20 साल है तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। समझ आ गया। तो देखिए जब भी इस टाइप के आपके क्वेश्चन आए, जब भी इस टाइप के आपको क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जो दिया वो लिख लो पहले। तो क्या दिया है, फादर मदर सन, 3 लोग दिए हैं। क्या बोल रहे हैं, फादर और मदर के बीच का रेशियो क्या दे दिया आपको 3:2 दे दिया है, क्या क्लियर, क्या दिया है 3:2 दे दिया है। वैसे ही मदर और सन का रेशियो आपको दे दिया 3:2, क्लियर। तो देखिए जब भी इसमें 3 के बीच हमको रेशियो बनाना होता है तो हमको क्या करना होता है, ये जो कॉमन चीजें होती है, जो कॉमन होता है उनको क्या करना होता है, उनको सेम बनाना होता है, सेम बनाना होता है। तो ये बताइए 2 और 3 को मैं सेम बनाने के क्या करूं, क्या इसमें मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूं क्या, ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूं 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसमें क्या करते हैं हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब देखिए इसमें क्या करने से, इसमें जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। वैसे जब इसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 6। तो जब ये सेम हो जाएंगे तो क्या इन तीनों को हम एक ही रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्लियर। तो ऐसे करने से क्या हो जाएगा 3 के जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 6, तो 6 तो हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा ये 4, क्लियर, ये क्या हो जाएगा 9 6 4, है ना। अब देखिए कि 9 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं ना। अब ये क्या बोल रहा है, ये प्रेजेंट का क्या हो गया, इनके रेशियो हो गए, तीनों के क्या हो गए रेशियो हो गए, क्या तीनों के प्रेजेंट ईयर के। ठीक है, अब बताइए आपको दे क्या दिया है कि जो सन है, सन का जो प्रेजेंट एज है वो क्या है 20 ईयर है। सन का जो प्रेजेंट एज क्या है 20 ईयर है। तो भाई सन का प्रेजेंट एज जो 20 ईयर है तो यहां से आर की वैल्यू निकाल लीजिए। आर क्या आ जाएगा 20/4 मतलब क्या 5, क्लियर। क्या हो गया आर की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। जब आर की वैल्यू आ गई तो फिर आप कोई भी चीज निकाल लो, कोई भी चीज निकालो। क्या पूछा आपको, पूछा है क्या कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करे। भाई तो पिता क्या था 9R था, क्या 9R था, तो आर की वैल्यू 5 है तो 9 × 5 क्या हो गया आपके 45, क्या हो गए 45 आपके क्या हो गए आपके आंसर हो गए, क्लियर। अगर मैं यहां पे बात करूं कौन से ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। कौन से होंगे ऑप्शन, आपके ऑप्शन बी जो है आंसर होंगे 45, क्लियर। समझ आ रहा है क्या हो रहा है। देखिए ये जो है टाइप 3 के क्वेश्चन, इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको 3 रेशियो दे देगा, उसको रेशियो को पहले आप इक्वल करेंगे, ठीक है, एक ही रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद उसमें से कोई वैल्यू दी होगी, किसी न किसी की वैल्यू दी होगी, वहां से आपको आर की वैल्यू निकाल के फिर जो भी क्वेश्चन पूछा होगा आपको निकाल लेना है, क्लियर। समझ आ गया, ठीक है। अब देखिए एक और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ये एक और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो देख लें आप। अरे चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मैन एज इज 150% ऑफ व्हाट इट वाज 10 ईयर अगो बट 75% ऑफ व्हाट इट विल बी आफ्टर 10 ईयर, क्लियर। व्हाट इज हिज प्रेजेंट एज,
देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर इसको मैं हिंदी में बोलूं तो हिंदी में क्या बोल रहा है ये कि एक आदमी की उम्र जो है 150% है, किसकी, जब वह 10 साल पहले था, जितनी क्या वो 10 साल पहले थी ना उस एज की 150% है, लेकिन 75% है किसका, जब वो 10 साल बाद होगा, जितना वो 10 साल बाद होगा ना उसकी 75% है। क्लियर। तो बोल रहा है कि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। है डिफरेंट, थोड़ा क्वेश्चन अलग है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो उसको भी कैसे बनाना है देखिए, चेक करते हैं, है ना। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे दे आपको तो उसको जो है पहले तो इसको मैं इरेज कर दूं और छोटा कर लिए, तो जब इसको मिटाएंगे, ठीक, क्वेश्चन विजिबल है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है क्या कि कोई एक व्यक्ति है जिनके आपके क्या दे दिया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बीच रिलेशन दे दिया, उसके एज में जो है प्रेजेंट में क्या होगा, पास्ट में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, उनके बीच क्या दे दिया, रिलेशन दे दिया है। वो क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति है जिसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इनके बीच रिलेशन दे दिया है। वो क्या बोल रहा है कि 150% है किसके, 10 साल पहले जितनी एज थी उसकी। तो 150% को अगर आप रेशियो में बनाएंगे तो क्या रेशियो क्या आएगा, 0, 10, तो 5 3 जा 5 2 जा, तो क्या 3:2 आ गया, क्या 3:2 आ गया। तो बताइए पास्ट में आपकी जो एज है कम होगी, प्रेजेंट में ज्यादा होगा, है ना। तो जो पास्ट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और रेशियो प्रेजेंट क्या होगा 3 हो जाएगा। क्या समझ आ रहे हैं, ये क्या था, प्रेजेंट और पास्ट का ही बीच रिलेशन था, क्या प्रेजेंट और पास्ट के बीच रिलेशन था। क्या बोल रहा था कि वो बोल रहा था कि 150% है किसके, आपके पास्ट में जो एज थे ना उसके 150% था, ठीक है। तो वो रिलेशन ही बता रहा है। तो उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं तो रिलेशन किसमें, अगर मैंने फ्रैक्शन में तोड़ा, क्यों, क्योंकि मेरा जो फंडा किस पे काम करता है, फ्रैक्शन पे काम करता है ना। तो मैंने जब उसको फ्रैक्शन में तोड़ा तो मेरे को क्या आ गया, 3:2 आ गया। तो आप बताइए कि आपकी एज जो है पहले कम थी, धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो वर्तमान में जो है पास्ट में कम होगी, फिर प्रेजेंट में क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसी के तरीके से हमने क्या लिया, 2 को पास्ट में ले लिया, 3 को किस में ले लिया, प्रेजेंट में ले लिया। क्लियर। उसी तरीके से क्या एक रेशियो दिया आपको, दिया है कि 75% किसके, फ्यूचर के एज के, है ना। तो 75 को जब आप तोड़ेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में तो ये क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। तो ये बताइए 3 किस में आ जाएगा, प्रेजेंट में आ जाएगा और फ्यूचर में क्या आ जाएंगे, 4, है ना। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी 3 का रेशियो दे तो आपको क्या करना है, ये जो कॉमन है उनको क्या करना था, सेम करना था, लेकिन यहाँ ऑलरेडी सेम दे दिया है, इनका यहाँ ऑलरेडी क्या हो गया, सेम हो गया है। तो इनको क्या मैं 2:3:4 लिख सकता हूं, क्या ऑफकोर्स लिख ही सकते हैं, ठीक है। जब रेशियो तो यहाँ पे r तो आएगा ही। क्लियर। अब देखिए क्या बोला था क्वेश्चन में, क्या बोला एक बार फिर से पढ़ूं कि एक आदमी की उम्र 150 वर्ष है जो वह 10 साल पहले था, 10 साल पहले था, ठीक है। वैसे ही 75% है जब वो 10 साल बाद होगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि इनके प्रेजेंट और फ्यूचर में जो है कितने साल का गैप है, 10 साल का गैप है। यही बोल पा रहे हैं, इनके प्रेजेंट और फ्यूचर में कितने साल का गैप है, 10 साल का गैप है। और वैसे ही इनके भी प्रेजेंट और पास्ट के ना, और उनके भी प्रेजेंट और फ्यूचर में कितने साल का गैप है, 10 साल का गैप है। क्लियर। अब देखिए जब गैप पता चल गया, आप क्या क्या करना, अब इनके गैप फाइंड आउट कर लेना। इनका गैप क्या रहा है, 1 आवर आ रहा है, इनका भी गैप क्या रहा है, 1 आवर आ रहा है। तो मैं यहां से क्या बता पा रहा हूं कि ये जो आर है 1 आवर किसके इक्वल हो गया, 10 के इक्वल हो गया। तो जो यहां से आर की वैल्यू क्या हो गई, 10। अब आपको जो पूछा वो बता दो, क्या पूछा है कि उस व्यक्ति का प्रेजेंट एज क्या है। प्रेजेंट एज तो आपको बता दूं कि प्रेजेंट एज क्या है, इस व्यक्ति का 3R था क्या, तो जो 3R निकालेंगे 3 × 10 करेंगे तो उसकी क्या प्रेजेंटेज आ जाएगी 30। तो क्या हो गया, उस व्यक्ति का प्रेजेंटेज क्या है 30, मतलब ऑप्शन बी क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। समझ आ गया क्या किया हमने क्या किया, जो परसेंट दिया था उसको पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में तोड़ लिया, क्योंकि मेरा जो फंडा किस पे काम करता है, फ्रैक्शन पे करता है, ठीक है। फिर फ्रैक्शन पे तोड़ने के बाद उनको जो है हमने 3 रेशियो पे रख दिए, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। क्लियर। उसके बाद क्या कर दिए, उनको जो रेशियो के इक्वल करके उनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, और जितने डिफरेंस का गैप था एजेस का, साल का, उतने बीच के इक्वल करके हमने क्या निकाले, आर की वैल्यू निकाल ली। फिर आर की जब वैल्यू निकल जाती है तो फिर आपको जो भी पूछे क्वेश्चन में आप क्या कर लेते हैं, बता देते हैं, है ना। तो हमको क्या पूछा था, प्रेजेंट एज पूछा था, तो प्रेजेंट एज क्या हो गया हमारा 30 आ गया है। क्लियर, 30 साल आ गया। क्लियर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है आपके एजेस के लास्ट टाइप है।
मैंने जितने पढ़ाए हैं उससे बाहर के एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे सीजीपीएससी में, ठीक है। इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आपको बनाना भी ऐसी है। अब जब ऐसे बनाएंगे तो आपके क्वेश्चन जो है 40 सेकंड से भी कम टाइम में बनेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब जो है वो क्वेश्चन इससे हार्ड और क्वेश्चन नहीं दे सकता वो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके जो क्वेश्चन बोल रहे क्या बोल रहे हैं कि द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी क्या 60 ईयर, ठीक है। आल्सो 10 ईयर अगो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी वाज 5:4। क्लियर? क्या बोल रहे फिर फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। और हिंदी में पढ़े तो क्या होगा, ए एंड बी की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 12 साल पहले ए एंड बी की आयु का अनुपात क्या है, 5:4 है, 5:4 था, ठीक है। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें, क्या बोल रहा है कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी समझते हैं और आराम से करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए कोई बंदा है ए, कोई बंदा है ए और बी, क्या है, कोई बंदा है ए और बी जिनके एजेस के योग, जिनके एजेस के सम क्या है 60 ईयर है, 60 साल है। सिर्फ क्वेश्चन ही लिख रहा हूं अभी तक, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, क्योंकि कोई बंदा है ए और बी जिनके जो है एज का योग क्या है 60 वर्ष है, 60 साल है। क्लियर? ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 12 साल पहले उनके आयु का अनुपात, मतलब ये प्रेजेंट हो गया, ये क्या हो गया पास्ट हो गया, उनके आयु का अनुपात क्या था 5:4, 5:4 यही था, 5 क्या था 4 था, ठीक है। मैंने लिख दिया। अब हमने क्या किया, अभी तक जो क्वेश्चन दिया तो वही लिखा हूं, और उनके कितने साल बाद 12 साल बाद। क्लियर? अब बताइए क्वेश्चन में फिर दिक्कत क्या है, बन तो जाना चाहिए। क्या है, देखिए आपको क्या बोल दिया कि ए और बी का योग क्या है 60 है। अरे ये बताइए प्रेजेंट में ए और बी का क्या है, एज 60 है, तो 12 साल पहले उनके अनुपात क्या बोल रहा है 5:4 है। तो ये बताइए अगर मैं 12 साल पहले जाऊं, 12 साल मैं जो है पीछे जाऊं, तो क्या मेरी, अगर मैं अपनी बात करूं कि मेरे और मेरे एक फ्रेंड है, दोनों की एज क्या है 60 ईयर के इक्वल हो गए, ठीक है। तो हम दोनों अगर 12 साल पहले जाएं तो मेरा भी 12 साल कम होगा, इसका भी 12 साल कम होगा क्या। क्लियर? मेरा भी 12 साल कम होगा और मेरा जो फ्रेंड है उसका भी ईयर क्या होगा 12 साल कम हो जाएगा। वैसे ही अगर यहां बात करें तो ए का जो है 12 साल पहले अगर जाऊं तो ए में भी क्या हो रहा है -12 हो रहे हैं, क्या ए की एज में क्या हो रहा है 12 साल कम हो रहा है। क्लियर? वैसे बी का एज भी क्या हो रहा है -12 हो रहा है, क्या। क्लियर? तो देखिए -12 क्या होगा -24, मतलब जो है यहां पे पास्ट में इनकी एज क्या थी, प्रेजेंट के एज के -24, मतलब अगर मैं बोलूं -24 मतलब यहां पे क्या हो गया 36, मतलब पास्ट में उनके दोनों के जो एज के सम किया है, दोनों के एज के सम क्या हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं, फिर से बताता हूं। देखिए मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में बोला कि वर्तमान में ए और बी के सम क्या है 60 है, ठीक है, और 12 साल पहले उनका रेशियो दे दिया है, ठीक है। तो मैं क्या किया हूं, मेरे को पता है कि भाई जब दो व्यक्ति हैं, जब दो व्यक्ति को 12 साल पहले जाएंगे क्या दोनों के एज कम होंगे, ठीक है। एक का एज भी 12 साल कम होगा, दूसरे का भी एज क्या होगा 12 साल कम होगा। तो 12 साल पहले उनका योग क्या होगा, उनके योग क्या होंगे, वर्तमान योग के 24 कम होंगे। क्लियर? समझ रहे हैं, क्योंकि 12 बार कम हो रहा है, तो उनके जो वर्तमान में जितने साल थे उनमें से अगर मैं 24 घटा दूं तो उनके जो पास्ट में जितने उनके योग होंगे एजेस के, वो निकल गया क्या 36। क्लियर? अब कोई डाउट नहीं। चलिए अब बताइए यहाँ पे 5R और 4R को जब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5R और 4R को जब प्लस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9R आ जाएगा, आएगा। और 9R किसके इक्वल है, 9R आपके 36 के इक्वल है। किसके इक्वल है 36 के इक्वल है। तो यहां से R की वैल्यू निकल जाएगी, क्या यहां से R की वैल्यू निकलेगी आपकी क्या 36/9, तो क्या 9 4 जा 36, क्या होता है 9 4 जा 36। तो आपके R की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो आपको क्या करना था, ए की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी। क्या करनी थी, ए की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी। तो ये बताइए यहाँ पे ए क्या है 5R है क्या, तो यहां से जब आप 5R का वैल्यू निकालेंगे 5 × 4 क्या हो गया 20, क्या आ गया आपके 20। तो ये बताइए ये 20 क्या था उसका, ये 20 जो है उसका पास्ट का वैल्यू था, क्या था पास्ट केस था, जो 12 साल पहले जितने साल का था वो आ गया, क्या था कितने साल का था वो 20 साल का था। 12 साल पहले कितने साल का था वो 20 साल का था। तो ये बताइए जब 12 साल वो 20 साल का है, तो ये बताइए प्रेजेंट में क्या होगा उसकी उम्र,
12 साल पहले, तो 12 साल बाद मतलब क्या, यहाँ पे 12 जोड़ देंगे हम बीच में क्या करेंगे, 12 जोड़ देंगे तो उनके जो है प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज उसकी 20 + 12 मतलब 32, क्या हो जाएंगे 32। तो आपके ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर। तो इसके जो आंसर आएंगे 32 आएंगे। क्लियर। अब देखिए इसने जो टॉपिक बताया, मैंने कितने टॉपिक बता दिया आपको 4 टाइप बता दिए, 4 टाइप बताया। अब इससे ज्यादा या इससे डिफरेंट क्वेश्चन आपके एजेस में आ नहीं सकते हैं, ठीक है। मैंने जो है जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड ही आएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन को आपको बना के देखना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है, क्योंकि मैथ्स क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है ना। तो आप जो कुछ क्वेश्चन जो मेरे मेथड से बना के देखिए, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर दीजिए या फिर जो है दिए हुए नंबर पर आप एक बार कॉन्टेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब ये तो हो गया आज का जो एजेस के जो चैप्टर है, जो लेक्चर है, मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। खत्म करने के लिए जो है मैं फिर से जो है 2 लाइन बोलना चाहूंगा आपको, ठीक है। क्या है कि पुश हार्डर देन यस्टरडे इफ यू वांट अ डिफरेंट टुमारो। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अगर आपको एक बेहतरीन कल चाहिए, क्या चाहिए, बेहतरीन कल चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मेहनत आपने बीते हुए कल में किया था उससे भी ज्यादा, उससे भी हार्ड मेहनत आज जब करेंगे आप, तभी आपको क्या होगा, फ्यूचर का जो कल है वो आपका बेहतरीन मिलेगा, अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं आपका ये आज का जो लेक्चर है खत्म करता हूं। थैंक यू।